अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत मज़े की ढाबा स्टाइल चिकन बनाएंगे कढ़ाई, और आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत मज़े की, बहुत चटपटी और मज़े की बनती है। आए हम आपके साथ शेयर करते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा चिकन, आधा किलो हड्डी वाला चिकन लिया है मैंने। प्याज 2 अदद मीडियम है, इसको मैंने चॉप कर लिया है। इसके बाद हमें चाहिए होगा लहसुन अदरक, इसको मैंने ग्रेटर के ऊपर ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट भी ले सकते हैं। तकरीबन एक टेबलस्पून दोनों हैं कि 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 कप टमाटर पेस्ट। ये 2 मीडियम टमाटर थे, इनको मैंने पेस्ट बना लिया ब्लेंडर में जी। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम डालेंगे तकरीबन आधा कप पौना कप तेल। आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल मैं डालूँगी इसमें और इसको गर्म करूँगी। तेल डाल दिया। अब ये तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं चिकन डालूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। तेज़ आंच पे चिकन फ्राई करेंगे हम। तेज़ आंच पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक चिकन फ्राई कर लूँगी मैं। ये देखिए चिकन फ्राई हो रहा है जी। तो ये देखिए चिकन फ्राई हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हाफ हम इसमें डाल देंगे। हमारे पास एक टेबलस्पून दोनों चीज़ें थी, हम आधी इसमें डाल देंगे। आधा टेबलस्पून इसमें लहसुन, आधा टेबलस्पून अदरक हम इसमें डाल देंगे और इसको हम फ्राई करेंगे, भूनेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और नमक तकरीबन क्वार्टर टी स्पून। नमक थोड़ा हम ऐड करेंगे क्योंकि इसके बाद हम जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो हम नमक उसमें भी मसाला जात ऐड करेंगे, इसलिए। इस तरीके से चिकन बनाने से बहुत फ्लेवरफुल चिकन बनता है, बहुत इसमें मज़े का लगता है जी। तो अब हमने इसको अच्छी तरह भून लिया लहसुन अदरक पेस्ट और मसाला जात के साथ। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट भून के अब हमने इसको निकाल लिया एक प्लेट में जी। तो चिकन निकाल लिया मैंने। अब इसी ऑयल में मैं प्याज डाल दूँगी। जो प्याज काट के रखे थे चॉप करके, उनको मैंने डाल दिया। 2 मीडियम प्याज हैं ये। इनको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज ना हो जाए। प्याज फ्राई हो चुका है। अब इसमें जो बकाया बचा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट था, हाफ टेबल स्पून, वो मैंने डाल दिया है। अब इसे अच्छी तरह मैं भूनूंगी 2 से 3 मिनट। अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए जी। तो अब ये भुन गया था अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें टमाटर का पेस्ट डाली हूँ, 2 टमाटर का पेस्ट मीडियम साइज़ के, वो डाल दिया मैंने। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल दिया मैंने। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डाला मैंने। उसके बाद मैंने इसमें डाला हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर। और हल्दी इस स्टेप पे हम इसमें नहीं डालेंगे। हल्दी जो है क्योंकि हमने पहले डाली थी, कढ़ाई में इतना हल्दी का यूज़ नहीं होता, तो इसलिए मैं इसमें हल्दी नहीं डालूँगी। और ये मसाला जात डाल के इसको मैं भूनूँगी। इसमें मैंने 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर भी डाला है। अच्छी तरह भून के इसके बाद हम इसमें डालेंगे 4 खाने के चम्मच दही। दही डाल के हम इसे 2 मिनट मज़ीद भून के इसमें तकरीबन आधा कप पानी डाल के इसको ढाँक देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से अमीज़े में जज़्ब हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो निकल आए और मसाला जो है अच्छी तरह से सॉफ़्ट भी हो जाए। और फिर हम इसको भून के तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे जी। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट गुज़र के अब मैं इसका ढक्कन हटा के इसको अच्छी तरह भून लूँगी दोबारा से। पानी जो थोड़ा बहुत मसाले में बचा है इसको हम भून लेंगे, खुश्क कर लेंगे तेज़ आंच पे जी। तो हमारा मसाला जो है वो भून के अच्छी तरह तैयार हो गया है। अब इसमें हम चिकन डाल रहे हैं।
چکن ڈال کے ایک دفعہ پھر ہم اسے اچھی طرح مکس کریں گے. 2 سے 3 منٹ ہم اسے بھونیں گے. چکن اچھی طرح سے بھنا جا چکا ہے. اب اس میں تقریباً آدھا کپ میں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کو تقریباً 10 منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دوں گی درمیانی آنچ پر. اس لیے کہ آدھا تقریباً چکن ہمارا گل چکا تھا فرائی میں، اور باقی آدھا جو اس میں کسر رہ گئی تھی وہ اب دم پہ اس میں اچھی طرح سے مسالے بھی ہو جائیں گے اور چکن بھی ہمارا گل جائے گا بہت سافٹ اور ٹینڈر. اور دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا چکن بن کر تیار ہو گیا ہے. آپ دیکھیں اس میں ہلکا ہلکا سا پانی، اگر آپ ایسے ہی اس کو کھانا چاہیں آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں. میرے گھر میں کیونکہ ذرا زیادہ بھنا ہوا چکن پسند کرتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا اور بھونوں گی مزید 2 سے منٹ، اور اس میں ڈالوں گی ہرا دھنیا اور ہری مرچ ڈال کے 3 سے 4 ہری مرچیں اور تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون ہرا دھنیا دھلا ہوا باریک کٹا ہوا اس میں ڈالوں گی، اور اسے مکس کر کے میں اسے ڈش آؤٹ کر لوں گی. آپ اسے روٹی یا نان کے ساتھ ضرور ٹرائی کریں، آپ کو بہت پسند آئے گا. ایک دفعہ اسے ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں اور ضرور کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی. ملتے ہیں کسی اور ریسیپی کے ساتھ. اللہ حافظ.